ओम नमो नारायण महाराज जी। अच्छा कर बड़ा टिकड़ा ले जा। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। मदेव हितं यदायुः। ओम शांति शांति शांति। स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिब स्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। द्वासुपर्ण सौजा सखाया समानं वृक्षं परिहस्वजाते। तयोरन्या पिप्पलं स्वादवत्यो नस्नन्यो अभिचाकसीति। समान वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशया शोचते मुह्यमानः। जुष्टं यदा पश्यदन्यमीश मत्स्य महिमान्मिति भीतशोकः। अथर्ववेदीय मुंडक तृतीय खंड पहला के ये पहला दूसरा जहाँ पर उपनिषद में
बात सिद्ध करते हैं कि जैसे एक मित्र होता है, सखा होता है। सखा शब्द का प्रयोग समान ख्यायते जनैहि इति सखा। सखी शब्द से सखा शब्द का प्रयोग बनता है। तो सखी शब्द भी संस्कृत में आता है और सखी का दूसरा रूपांतर सखा शब्द का प्रयोग भी होता है। उसका अर्थ होता है कि जो साथ साथ में रहते हैं उसको सखा कहते हैं। एक क्षण के लिए भी जो बिछुड़ते नहीं उसको शास्त्रों में सखा कहा जाता है। जैसे आपको विदेश जाना है और विदेश में आप पहुंचे तो आपका सखा कौन है, तो बोले धन। विदेश में जाएंगे तो सखा जो है ना धन है। विपत्ति काल में सखा कौन है, तो कहा घर के गृह लक्ष्मी गृहिणी पत्नी जी विपत्ति काल में जो गृह लक्ष्मी देवलोक की प्राप्ति करना चाहते हैं तो बोले वहां सखा कौन है, तो कहा कि धर्म ही सखा है, धर्म सखा। और सुखानुभूति करना चाहते हैं, सुख भोगना चाहते हैं, दुख न हो, तो जितने भी सात्विक कर्म है, पुण्य कर्म है, ये सब सखा है। यदि कुछ नहीं है, संसार में भ्रमण करना चाहते हैं तो सखा कौन है, तो कहा कि विद्या ही सखा है। जिसके पास विद्या है पर्ची ले उससे लिखवा के पर्ची देती है वो कहीं भी किसी स्थल पर भी जावे, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वानों की पूजा होती है, इसलिए विद्या को सखा बताया। प्रवासेषु, और कहीं दूर देश में चले गए, दूर शहर में चले गए, बंधु बांधव कोई नहीं है, उस समय सखा कौन है, तो कहा प्रवासेषु मित्रम सखा। प्रवास काल में वहां के जो लोग हैं वही सखा है। तो बोले ये सखा तो कभी कभी होते हैं, कभी बिछुड़ भी जाते हैं। तो कहा कि भाई दो लोग ऐसे सखा हैं जो कभी बिछुड़ते नहीं हो। एक का नाम है जीव, एक का नाम है ईश्वर। जीवात्मा परमात्मा को छोड़ नहीं सकता और परमात्मा जीव को नहीं छोड़ सकता। इसलिए नहीं छोड़ सकता कि ईश्वर अंश जीव, ईश्वर का अंश ही जीव है, जिसको अविनाशी का है। ऐसा जो चैतन्य ब्रह्म है वो ईश्वर का अंश ही जीव है। और जो परिपूर्ण है, पूर्ण है, अखंड है, एक रस है, नित्यो नित्यानाम चेतनम चेतनानाम, जो माया से रहित है, गुण से परे है, पंच कोश से अतीत है, त्रिगुणातीत है, ऐसा जो ब्रह्म तत्व वो ईश्वर है। दोनों सखा है, जीव और ईश्वर दोनों सखा है।
दोनों अलग नहीं हो सकते और इसको कोई अलग नहीं कर सकता। दोनों में एक उपाधि वाला है जीवात्मा और एक बिना उपाधि वाला है। मैं जरा मीटिंग चल रही है। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव जिनका है, जो नित्य भी है, शुद्ध भी है, बंधन से रहित है, मुक्त ही जिनका स्वभाव है, सर्वज्ञ है, और माया ही जिनका उपाधि है, क्या हाल है? जो कर्म फल का भोगता भी नहीं है, मौजी है। कर्म फल का कर्ता भी नहीं है, जो साक्षी रूप है। पानी बहुत बढ़िया हवा में रुक गई। आज कम हो गई है। ऐसा जो ब्रह्म तत्व है, अच्छा, बढ़िया हवा में रुक गई। आज तो कम हो गई। यहाँ दोनों विषय है, एक तो भोक्ता है, एक भोग्य है। भोक्ता और भोग्य का भी प्रेरक वही ईश्वर है। समान वृक्षे पुरुषो निमग्नो, इसलिए कहा कि वृक्ष तो एक है पीपल का, और ऐसे एक ही वृक्ष पर ये दो लोग रहते हैं। जीव रहता है पुरुषो निमग्नो, और उसमें ईश्वर भी रहता है जो सुख दुख से परे है। अतिशय सोच दी मुझे माना, लेकिन यहाँ कहते हैं कि रहते तो उसी वृक्ष में, संसार को भी वृक्ष बताया, शरीर को भी अस्वस्थ वृक्ष बताया। ऊर्ध मूलो अवाक शाख येसो अस्वस्थ सनातन, ये अनादिकाल से ये वृक्ष है अस्वस्थ। ऐसा जो वृक्ष है अनादिकाल से है। शुभम तो कहा कि ये जो सनातन पीपल का वृक्ष है ये क्या है, इसमें तो कहा इसमें जो जीव रहता है वो क्या करता है, इसमें नहीं है। तो कहते हैं व्यक्ति दुखी क्यों होता है। संसार में जो दीन स्वभाव जिनका बन जाता है वही संसार में दुखी होता है। जिनका स्वभाव ही दीन हो गया है, दीन और दीन में अंतर है। हर्स्व इकारांत जो दीन शब्द है वो दिवस का वाचक है, और दीर्घ इकारांत जो ई है वो दरिद्र का वाचक है। नहीं दरिद्र सब दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाहि। संतों के सत्संग के बराबर सुख संसार में नहीं है, और दरिद्रता के समान दुख भी संसार में नहीं है। तो ये दीन क्यों होता है, तो देवताओं ने रावण के वध के बाद भगवान की वंदना की, राम जी की स्तुति करते करते उन्होंने लिखा है जय राम रमा रमणम समनम भवताप भयाकुल पाहिजनम रमा रमणम रमेशम विभो। उन्होंने कहा कि हे प्रभु आप रमा रमण हैं और आपका भजन अत्यंत शांति की प्राप्ति के लिए भक्त लोग करते हैं, साधक लोग करते हैं। अति मलिन ऐसे लिखा, जो अति मलिन है दीन है। तो बोले दीन कौन है, दुखी कौन है, तो कहा कि जो काम क्रोधादि विकार से यानी कामादि क्रोधादि का दास जो बन जाता है, संसार में सबसे बड़ा दीन वही है, सबसे बड़ा। कोई व्यक्ति कोई मांग
सोचा कि चलो, वो अकबर के पास गया तो अकबर अपने सुंदर वस्त्र बिछा करके खुदा को याद कर रहा था। अकबर कह रहा है कि मेरे देश की रक्षा करना, मेरे घर परिवार को ठीक रखना, मेरे राज्य को समृद्ध बनाना, ये खुदा आपके चरणों में ये वंदना है। जो मांगने के लिए जो व्यक्ति कुछ गया था तो वो मांगा नहीं। उसने सोचा कि सबसे बड़ा भिखारी मैं अपने को मानता था, मेरे से भी ज्यादा भिखारी तो ये राजा है। मैं तो केवल 2 रुपया 2 पैसा मांगने के लिए आया था, ये तो भगवान से, परमात्मा से, यानी खुदा से न जाने क्या क्या मांग रहा है। राज्य के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, अपने के लिए। अकबर ने कहा कि बोलो क्या चाहिए। बोले मैं क्या कहूं, मैं तो सोचता था कि भिखारी मैं हूं, लेकिन साहब मुझे लगा कि सबसे बड़ा भिखारी आप हैं। अकबर का मन छोटा हो गया। बोले परमात्मा को आप इतना मांग रहे हैं। ऋषिकेश में एक विश्व गुरु आश्रम है, विश्व गुरु आश्रम स्वर्गाश्रम के पास में है। अब तो महामंडलेश्वर जी है नहीं। भारत माता मंदिर के संस्थापक सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज जी के गुरु जी थे वेद व्यासानंद जी महाराज। वो ऋषिकेश में रहते थे, बड़े अच्छे महात्मा थे, अच्छे बोलते थे। तो उधर एक संत, कई संत रहते थे, उसमें एक महात्मा जी थे, अपने का नाम ब्रह्मांड गुरु लिखते थे, कहते थे स्वामी ब्रह्मांड गुरुदेव जी महाराज। तो एक दिन वो विश्व गुरु आश्रम के जो विश्व गुरु महाराज जी थे वो मिले। बोले आपका नाम क्या है महाराज जी। तो महात्मा जी ने कहा कि मेरा नाम ब्रह्मांड गुरु है। तो ये मंडलेश्वर जी ने कहा मैं तो विश्व गुरु हूँ। तो कोई बात नहीं, आप विश्व के गुरु हो सकते हैं, हम तो 14 ब्रह्मांड के गुरु हैं, इसलिए हम अपने को ब्रह्मांड गुरु कहते हैं। ब्रह्मांड गुरु भी एक उपाधि है, गुरु के साथ ब्रह्मांड जोड़ दिया, गुरु के एक साथ विश्व शब्द जोड़ दिया, विश्व गुरु हो गया। ये सब उपाधि है और उपाधि से युक्त है। तो महात्मा जी ने छोटा सा एक पुस्तक लिखा है, उसमें खुदा का उन्होंने नामकरण किया। खुदा तो मुसलमान लोग अपने ईश्वर को खुदा कहते हैं। तो स्वामी जी ने लिखा है जो खुदाई करता है, गड्ढा खोदता है, इसी को खुदा कहते हैं। खुदा का लक्षण उसने बताया। जो खुदाई करता है इसको बोलते हैं, जैसे लोग मकान बनाते हैं तो खुदाई करते हैं, कुआं बनाते हैं तो गड्ढा खोदते हैं। मर जाने के बाद मुर्दे के लिए जैसे लोग खुदाई करता है, जो इस प्रकार से करे खुदाई उसको कहते हैं खुदा। तुम्हारा जो गुरु भगवान है उसका नाम पड़ गया खुदा। अपने पुस्तक में लिखा है अल्लाह किसे कहते हैं, जो महात्मा गांधी रोज बोलते थे ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। तो उन्होंने लिखा अल्लाह उसको कहते हैं जो हल्ला करता रहता है, दिन भर रात भर जो हल्ला करे उसी को कहते हैं अल्लाह। और उसने प्रमाण दिया अल्लाह शब्द ऐसे हुआ
वास्तविक में ये उस शब्द की व्याख्या नहीं है, अर्थ को अनर्थ बताया है उन लोगों ने। लेकिन यहाँ पर जो उपनिषद में जो शब्द आया है दीन, दीन ह्रस्व इकारांत का नाम होता है दिवस, और एक जो दीन शब्द आया है, दीन माने दुखी। तो बोले संसार में दुखी कौन है, सबसे बड़ा दुखी कौन है? अति मलिन, जे ऐसे लिखा है, जो अति मलिन है, जिनके जीवन में काम क्रोध विषय वासना है, सबसे बड़ा दीन तो वही है। और वो ऐसे जो दीन दरिद्र है, सबसे बड़ा दुखी वही है। भगवान शंकराचार्य से पूछा गया सबसे बड़ा दुखी आप किसको कहते हैं? तो भाष्यकार ने लिखा है योबा विशाल तृष्णा, जिनके पास विशाल तृष्णा है। तृष्णा तो सभी के पास है, थोड़ा मोड़ा तृष्णा तो सभी के पास रहता है, कुछ न कुछ इच्छा। लेकिन ऐसे तृष्णा है कि जिसका जीवन भरता नहीं है, जिसका जी भरता नहीं है, विशाल तृष्णा। संसार में विशाल तृष्णा बताया है काम को। ये जो कामना है, ये जो काम है, इसका पेट भरता नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा काम एष क्रोध एष, ये काम और क्रोध ऐसे हैं महासनो, इनका पेट भरता नहीं। जितना भी भोजन कराओ, महापापमा, बहुत बड़े पापी भी हैं और ज्ञान के लिए बहुत बड़े शत्रु हैं। लेकिन इनके माता पिता रजोगुण है। रजोगुण जब जीवन में आ जाए तो काम और क्रोध, ये दोनों का जन्म होता है। काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्धि एनियम यवैरिणम। ज्ञानी जनों का ये बैरी है, शत्रु है। इसी शब्द को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, नहीं दरिद्र सब दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाहि। मिलहि जो संत हो ही अनुकूला। संत का दर्शन कब होता है? जब अनुकूल हो जाते हैं, जब भगवान की अनुकूलता होती है, भगवान का कृपा होता है, तो गुरुजनों का दर्शन होता है और संतों का दर्शन, गुरुजनों का दर्शन होता है। मिले ही जो संत हो ही अनुकूला। इसलिए महात्मा जी हमेशा कहते थे कि आपके मन को प्रसन्नता करो, मन में प्रसन्नता होनी चाहिए। आपका मन यदि प्रसन्न है तो संतों का दर्शन, गुरुजनों का दर्शन अथवा भगवत दर्शन में कोई देरी नहीं है। इसी को वेदांत के भाषा में कहते हैं, माया अवच्छिन्न जो चैतन्य है वो ईश्वर है, और अंतःकरण अवच्छिन्न जो चैतन्य है वो जीवात्मा है। अंतःकरण में रहता है, माने चार बंगला है, चार बंगला में उसका वो निवास करता है। एक बंगले का नाम मन है, एक का नाम बुद्धि है, एक का नाम चित्त है, एक का नाम अहंकार है। चतुष्टय बंगला में रहता है, उसको जीव कहते हैं। परंतु माया से युक्त होकर के जो मायापति है उसको ईश्वर कहते हैं। यानी मलिन वासना के अधीनस्थ जो होता है, जिसको अविद्या कहा जाता है,
वो जीव है इसलिए वो अल्पज्ञ है, और माया उपाधि से रहित जो ईश्वर है वो सर्वज्ञ है, क्योंकि वो माया उपाधि उसमें नहीं है। इसी बात को सिद्ध करने के लिए ये मंत्र कहते हैं अनुशया सोचती मुह्यमानो। ये जीव हमेशा दुखी होकर के क्यों दुखी हो जाता है, तो कहते हैं अविद्या काम कर्म फल रागादि गुरु भारा क्रांतो। अविद्या कामना कर्म फल और राग द्वेष से भारी आक्रांत होकर के रहता है। कैसे रहता है, तो उदाहरण दिया अलाबु इव समुद्रे जले। अलाबु होता है, अलाबु कहते हैं समुद्र के जल में डूबे जैसे रहता है अलाबु, जिसको ये लौकी जो होता है बड़ा वाला, गोल मटल वाला जो बड़ा वाला छोटा जो कद्दू जिसको कहते हैं, ऐसे अलाबू होते हैं। किसान लोग उसको में पानी भर करके खेत में जाते हैं, काम करते हैं और उसमें जल लेकर के पीते हैं। तो अलाबू के समान भाराक्रांत है जीव। देहात्म भावम आपन्नो, देहात्म भाव से मैं जीव हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं कृश हूँ, मैं स्थूल हूँ, मैं गुणहीन हूँ इत्यादि दोष से युक्त होकर के रहता है। इसलिए पश्यति दृष्टम यदा पश्यति अन्यम ईशम, जिस समय एकाग्र होकर के केवल परमात्मा को देखता है, अस्य महिमानम इति, उस ब्रह्म की कृपा से अनुग्रह से ये जीव बीत शोक इति, शोक से रहित हो जाता है। उसके जीवन में जो शोक मोह है उससे रहित हो जाता है। भगवत गीता में भगवान ने इसी को बताया, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यति तरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। मोह रूपी कीचड़ से जब तो ऊपर उठ जाएगा, उस समय ये मोह जब शरीर में नहीं रहेगा, शरीर के प्रति मोह ये स्वाभाविक होता है, लेकिन मोहासक्त होकर के जो देह को सत्य मानता है, नित्य मानता है, इसलिए देह की निंदा भी की गई एक अर्थ में। देह केवल विषय भोग के लिए नहीं मिला है, ऐसे बताया। ये जो मनुष्य जीवन मिला है शुद्ध धर्म संचित निमित्तम, जो धर्म का संचय करने के कारण ही ये मनुष्यादि जोनी मिला है, बड़ी कृपा से मिला है भगवान की दया से। इसलिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, सम दम से संपन्न, समाहित आत्मा सम जुष्टम सेवितम अनेक योग मार्गे ही। इसलिए समाहित चित्त होकर के अपने आप को देखे। यस्मिन काले पश्यति, जिस काल में ध्याय मानो, एकाग्र भाव से ध्यान करता है, शोक मोह ये जरा मृत्यु से रहित हो जाता है। यही संसार धर्म है बताया। शोक मोह सुख दुख जन्म मृत्यु बुढ़ापा, ये क्या है? ये संसार का धर्म है, यानी शरीर का भी धर्म है। इसे ऊपर उठ करके जब आप देखोगे, सर्वस्व जगतो अहम अस्य अपि आत्मा, मैं ही आत्मा हूँ, इस प्रकार का दर्शन साधक को होता है। शरीर के तल पर जब ऊपर उठ करके जब देखता है व्यक्ति,
तो उस समय साधक अपने आप जो आत्मा है, न टेढ़ा है न सीधा है, वो तो नित्य शुद्ध मुक्त बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है, सच्चिदानंद स्वरूप है। उसको जब देखता है अपने आप से, इसलिए कहते हैं जब पूजा ने भगवान को चंदन लगाया मथुरा में और भगवान ने उसको स्पर्श किया, जहाँ कूजा था पीठ में उसको जैसे छुआ और कूजा को कहा खड़े हो जाओ सीधे हो करके, तो सीधे तो हो नहीं पा रही थी और भगवान ने कूज को जैसे छुआ, उसके कूजा को माने कूज को, तो भगवत कृपा से जो है ना वो सीधे खड़ी हो गई और देखते देखते उसका जो कूजा भाव है ना वो समापन हो गया और दिव्य स्वरूप में नारी बन करके जब आई तो कृष्ण को कहा कि हे प्रभु, ये कितने दिनों से ये पूजा में था और आपके स्पर्श से कृपा कटाक्ष से ठीक हो गया। तो भगवान ने भागवत जी में कहा ये जो कूज जिसको कहते हैं ना ये सभी के पास होता है। व्यक्ति भले सुंदर हो लेकिन एक पीठ के पीछे कूज होता है। वो कूज क्या है? बोले अविद्या। अविद्या नाम के जो कूज है जिसको कुब्जा कहते हैं ये सबके पास होता है। जब तक वो मुझे चंदन नहीं लगाता, मैंने अपने मन को चंदन नहीं बनाता, मन को शीतलता नहीं प्रदान कराता, यानी मेरे चरण में समर्पण नहीं करता और मेरे अनुग्रह के बिना वो कूज नहीं जाता। सबके पास कूज है, तुम्हारे पास क्या? सभी के पास। लेकिन तुम्हारा कूज दिखाई पड़ता था, लेकिन मनुष्य का, जीव का कुछ दिखाई नहीं पड़ा। वो पीठ के पीछे रहता है अविद्या। ये जो अज्ञान है हमेशा पीठ के पीछे ही रहता है और मेरी कृपा के बिना ये संभव नहीं है। तो बोले आप आए तो वहां लिखा है भागवत जी में कि मथुरा कौन है? बोले मन ही मथुरा है। मथुरा में जाएंगे तो बहुत सुंदर पेड़ा मिलता है। वृंदावन के लोग जब भी आते हैं, ब्रजवासी लोग पेड़ा लेकर के आते हैं। वहां के लाल पेड़ा बहुत प्रसिद्ध है। कभी कभी लोग वृंदावन से आते हैं तो वो प्रसाद के रूप में बिहारी जी का प्रसादी मिलता है। इसलिए मथुरा को जो है ना मन कहा गया। मन ही मथुरा है, मन ही मथुरा। पूज्य पाद डोंगरे बापू जी का शरीर जाने वाला था और डोंगरे बापू जी नडियाद संतराम मंदिर में रहते थे। उस समय के महंत नारायण दास बापू जी थे, बड़े अच्छे महात्मा थे। तो डोंगरे बापू जी ने, जिनको सुखदेव का अवतार लोग कहते थे, बड़े अच्छे महापुरुष थे, जब उनका अंतिम घड़ी का समय आया तो ये जो काशड़ी में इस समय वर्तमान में जो स्वामी गुरु शरणानंद जी महाराज जी हैं, उनको याद किया। बोले कि आप जल्दी आओ। तो ये रमण रेती वृंदावन से स्वामी जी गए, डोंगरे जी का दर्शन किया। डोंगरे जी बापा ने कहा कि देखो हमको अपना शरीर जो है ना जाना है गोलक वृंदावन में। अब मेरा अंतिम अवस्था आ गया है, मैं तो भगवान के घर जाने वाला हूं। लेकिन हमारे निमित्त एक संकल्प है कि आप कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में भागवत जी की कथा सुनाना।
और स्वामी जी इतना भागवत के कोई विद्वान थे नहीं, अभी वर्तमान में, उस समय की बात है। तो स्वामी जी ने डोंगरे जी की पुण्य स्मृति में मथुरा के कृष्ण जन्म भूमि में डोंगरे बाबा जी को भागवत की कथा श्रवण कराया। उनकी ये संकल्प था कि हम भागवत कथा का प्रारंभ उन्होंने सुग्रताल से किया था और अंतिम कथा भी सुग्रताल में किया। देखिए, जहां पर सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाया था, ऐसे सुग्रताल में कथा का प्रारंभ डोंगरे बाबा जी ने किया था और अंतिम कथा जब छोड़ा उसने तो सुग्रताल में कथा को समापन किया। तो उनके कथा में जहां भागवत डोंगरे बाबा जी ने भागवत जी लिखा है, तो ये सिद्ध किया गया है कि भाई जो मथुरा है ये क्या है, बोले मन को ही मथुरा कहा गया है। और ये मन रूपी जो मथुरा है, इस मथुरा में सब लोग विराजमान है। भागवत जी के अनुसार उग्रसेन भी है, कंस भी है, देवकी भी है, वसुदेव भी है। लेकिन ऐसे समझे कि मन ही एक मथुरा है और आपके मन में जब भगवान का स्मरण हो जाए, सत्संग हो जाए, तो कहते हैं तब क्या होता है, पश्यति बीत शोक, उस शोक से रहित हो जाता है। इसी को गीता जी के अनुसार यदा ते, भगवान कहते हैं यदा, जिस समय तुम्हारा ये मोह रूपी दलील से तो पार हो जाएगा। यदा ते मोह कलिलम, मोह रूपी कीचड़ से जब ऊपर उड़ जाएगा, तदा गंतासी निर्वेदम, तब वैराग्य को प्राप्त करेगा और वैराग्य के द्वारा मुझ परमेश्वर का दर्शन तुम्हें होगा। माया आत्मा इति विभूति महिमानम जगत रूपम अस्य एव मम परमेश्वरस्य यदेव दृष्टा तदा वितशोको भवति। इस जगत को मेरा विभूति मानेगा, परमेश्वर रूप देखेगा, तो उस समय भवबंधन से मुक्त हो जाएगा। भवबंधन नहीं रहेगा, मुक्त हो जाएगा। इसलिए ये मंत्र में कहा गया है कि बीत शोको भवति, शोक से रहित हो जाता है, संपूर्ण शोक सागर से वो मुक्त हो जाता है। तरति शोकम आत्मविद, ऐसे बताए, आत्मवेत्ता शोक से पार हो जाता है। यदा पश्यते रुक्म वर्णम कर्ता रमेशम पुरुषम ब्रह्म योनिम तदा विद्वान पुण्य पापे विधूयो निरंजना परमं साम्यम उपेति। यदा, जिस काल में साधक रुक्म वर्णम पश्यते, रुक्म कहते हैं सोने के वर्ण को, सुवर्ण वर्ण के समान उस चैतन्य का दर्शन करता है, दृष्टा को, और कर्तारम ईशम पुरुषम ब्रह्म योनि, जो ब्रह्मा जी को भी उत्पत्ति किया, ऐसा जो परमात्मा, जिस ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत परमात्मा ने प्रदान की, और सृष्टि के आदिकाल में ब्रह्मा जी को उन्होंने तपस्या ब्रह्मा जी ने की, और
ये संसार जो है ब्रह्मा जी नाभि कमल से उसका जन्म हुआ। तदा विद्वान, उस समय वो ब्रह्मा जी ने ईश्वर को देखा। ऐसा जो जगत के सृष्टा जो परमात्मा है, जिस ब्रह्मा जी ने तपस्या के द्वारा चतुश्लोकी की भी प्राप्त की बात कर लो उससे। और ब्रह्मानुभूति भी उसको हुआ। बाकी कॉलेज पूछ रही। ऐसा साधक जब देखता है, कहाँ देखता है? हृदय में, ध्यान के द्वारा जब देखता है, तदा विद्वान पुण्य पापे विदुय, पुण्य और पाप से रहित हो जाता है। 150-200 की सुख दुख भाव से निवृत्ति हो जाता है, पुण्य पाप से रहित हो जाता है। 400 पुण्य पापे विधूय निरंजन परमम साम्यम उपेति, और वो जो है निरंजनम, जो निर्विकार जो चैतन्य ब्रह्म है, उस ब्रह्म का दर्शन प्राप्त करता है। साम्यम उपेति, समता को प्राप्त करता है। जगत ईशः पुरुषम ब्रह्म योनिम ब्रह्म च तद योनिश्चासो ब्रह्म योनि, जो ब्रह्म ही संसार का कारण है। ऐसा जो योनि, योनि का मतलब हो गया हेतु, ये जगत का जो अभिन्न निमित्त उपादान कारण है वो ब्रह्म ही है। ऐसे जान करके पुरुष पुण्य पापे विधुय, ये पुण्य है ये पाप है, ऐसे विधि और निषेध। विधि कर्म करता है तो पुण्य हुआ, निषेध करता है तो पाप हो गया। तो ज्ञानी जन क्या करते हैं, जब भगवत अर्पण बुद्धि से कोई कर्म करते हैं, उस समय विधि और निषेध की व्यवस्था नहीं होती। विधि और निषेध की व्यवस्था नहीं होती। इसलिए कहा कि जो विधि और निषेध की व्यवस्था शास्त्रों में लिखा है, साधना करते करते साधक जब ऊपर उठ जाता है, तो कहा त्रैगुण्य जब रहित हो जाता है, को विधि को निषेध, क्या विधि और क्या निषेध, उसके लिए कोई विधेय नहीं रहता और कोई निषेध नहीं रहता। जो महात्मा लोग सन्यासी बनते हैं, लाल कपड़ा धारण करते हैं, तो सन्यासी बनने के पहले अपने माता पिता को पिंडदान करते हैं। और सन्यासी लोग, उनके गुरु लोग उसको बीरजा होम कराते हैं और पिंडदान दे देता है कि आज से मेरा घर द्वार परिवार और कोई नहीं है, सब कुछ ब्रह्म है। पिंडदान दे देने के बाद, बीरजा होम हो जाने के बाद, फिर उसमें क्या विधि और क्या निषेध है ये नहीं रहता। जो त्रैगुण्य से रहित तो होता है, ऐसा जो साधक अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम, ऐसा जो साधक होता है जिसमें ये भाव बनता नहीं है कि क्या विधि क्या निषेध। विधि निषेध की व्यवस्था से वो रहित हो जाता है। यानी इसका मतलब हो गया कि सारा कर्म भगवत अर्पित कर्म हो जाता है, भगवत अर्पित कर्म होता है। निरंजन निर्लेप विगत क्लेश, इसलिए निरंजन माने निरंजन शब्द का अर्थ होता है जिसमें कोई अंजन नहीं है, सब भस्म हो गया है। ऐसा जो निरंजन, निर्लेप, निरंजन का अर्थ है निर्लेप, ऐसा जो निर्लेप तत्व है माने क्लेश रहित, कष्ट से रहित जो है, परमम साम्यम उपेति, निरतिशय साम्य, जो साम्य स्वरूप है उसको प्राप्त करता है, समता को प्राप्त कर लेता है, संतोष को प्राप्त करता है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम,
मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो भी दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। खाना खा लो मैडम। इसलिए कहा कि जिसको प्राप्त कर लेने के बाद और दूसरा को प्राप्त करने की इच्छा नहीं होता, ऐसा जो ब्रह्म तत्व है, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, क्योंकि उसको प्राप्त करने के बाद कोई दूसरा लाभ नहीं है, ऐसे शास्त्रों में बताया। इसलिए जिनके पास पारस पत्थर हो, पारस मणि हो, वो संपत्ति को नहीं चाहता, क्योंकि पारस मणि उसके पास है, तो सोना इत्यादि कभी भी बना सकता है, उसके पास पारस पत्थर है। तो कई कई शास्त्रों में कहा है कि ये जो पारस मणि है, इसको तो आपने देखा नहीं, सुना जरूर है कि पारस मणि है। तो कहा कि पारस मणि तो है, शास्त्रों में कहा गया है। तो कहा कि ये जो विशुद्ध महापुरुष है, संत लोग हैं, गुरुजन है, ये पारस मणि के समान है। प्रभु जी मेरो अवगुण चित्त न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो। एक कंचन ऐसे बताया है, एक लोहा है जो त्रिशूल बना हुआ है, एक लोहा है, और दोनों का स्पर्श यदि पारस से हो जाए तो कंचन करत खरो, प्रभु जी मेरो अवगुण चित्त न धरो। बड़े अद्भुत भाव से वर्णन किया कि आप ही पारस मणि है। तो पारस मणि का विश्लेषण ये जो संत लोग हैं, महापुरुष जन हैं, इनको कहा गया है कि ये साक्षात जिनके स्पर्श से लोहा आवाज बंद हो गई शर्मा जी। दोबारा ज्वाइन करेंगे। सॉरी, प्राणो ही एष यः सर्वभूतिर्विभाति, बीजानन विद्वान भवते नातिवादी, आत्मक्रीडः आत्मरतिः क्रियावान एष ब्रह्मविदाम वरिष्ठः। बहुत सुंदर ये मंत्र है। ऐसा सर्वभूतेर विभाति, जो संपूर्ण भूत में प्रकाशित है, विभाति माने प्रकाशति, जो संपूर्ण संसार में प्रकाश हो रहा है, भासमान हो रहा है, ऐसा जो आत्मा है, ऐसा ही प्राण, यही प्राण तत्व है, यही प्राण तत्व। ये जो प्राण तत्व है यही ब्रह्म है। माने प्राण को या ब्रह्म का, प्राणो वह ब्रह्म, प्राण ही ब्रह्म है। संपूर्ण जगत में चेतन के रूप में या संपूर्ण भूतों में सर्वभूतेर विभाति, संपूर्ण भूत में वो प्रकाशित हो रहा है। प्राणस्य प्राणः परमेश्वरः, केन उपनिषद में आया है, केने सीताम पतति प्रेषितम मनः, केन प्राणम प्रथम प्रेति युक्त, केने सीताम वाचमिमाम वदन्ति, चक्षु श्रोत्रम कौ देवो युनक्ति।
सबसे बड़ा जो तत्व है वो कौन है? तो कहा प्राणस्य प्राणम, क्या लिखा था? जो प्राण का भी प्राण है, ऐसे शास्त्रों में कहा। प्राणो ही ऐसा यह सर्वभूतेर विभाति, संपूर्ण भूतों में प्रकाशित हो रहा है बीजानन। ऐसे साधक जान करके विद्वान न अतिवादी भवति, अतिवादी नहीं होता। अतिवादी शब्द का अर्थ होता है जो व्यर्थ प्रलाप नहीं करता। वाणी में भी 3 प्रकार के विषय बताया है ना, जल्प, वितंडा और बाद। वाणी में 3 लक्षण है, बाद, जल्प, वितंडा। व्यर्थ जो है ना तर्क करना, जो तर्क में कोई लाभ नहीं है, जो अशास्त्रीय तर्क है, उसको कहते हैं वाद। जिसको वाद कहा गया है, अशास्त्रीय भाषा, ये वाद है। जैसे शिशुपाल कृष्ण के चरणों में अशास्त्रीय भाषा का प्रयोग किया 100 बार, इसको कहते हैं वाद। और एक है जल्प। जल्प का अर्थ होता है कि जो शास्त्र में भी नहीं है और अपने संसार में भी नहीं है, व्यर्थ जो गप लगाया जाता है, व्यर्थ जो वाणी बोला जाता है, उसको भी जल्प कहते। माने जो कथन जो है ना गप है, जो केवल कहानी के ऊपर आधारित है, उसको कहते हैं जल्प। और एक का अर्थ होता है वितंडा, वितंडावाद। ये वितंडावाद है। जैसे द्यूत क्रीड़ा करना है पांडवों को और कौरवों को। पांडव के पक्ष में युधिष्ठिर जुआ खेलेंगे और कौरवों के पक्ष में शकुनी जुआ खेलेगा। और शकुनी को उसके पिताजी का वरदान था, गांधार सेन का, कि मेरे हड्डी को जो है तो जुआ बनाना, जो बोलेगा वही होगा। इसको कहते हैं वितंडा। अपना पक्ष को स्थापन करना, पर पक्ष को मंडन नहीं करना, खंडन करना। पर पक्ष खंडनम स्वमत मंडनम, ये सब वितंडा बात में आता है। बाद, जल्प, वितंडा, ये 3 विषय को शास्त्रों में कहा, जिसको निरर्थक बताया है, जो व्यर्थ है। इसलिए ज्ञानी विवेकी क्या करता है? न अतिवादी भवति, बाद, जल्प, वितंडा में नहीं जाता। वो संसार के प्रपंच में वो रमण नहीं करता। बीजानन विद्वान न अतिवादी भवति, अतिवादी नहीं होता। मैं अतिवादी मैंने व्यर्थ प्रकल्पन, व्यर्थ प्रकल्पन को अतिवादी बताया है। आत्म क्रीड़ा, वो आत्मा में ही रमण करता है, आत्मा का चिंतन करता है। समय मिले तो ओंकार का जप करता है, समय में मिले तो शास्त्र का चिंतन करता है, समय मिले तो थोड़ा भजन करता है। आत्मरति ही, आत्मा में ही रमण करता है। आत्मा सच्चिद आनंद स्वरूप है, ऐसे आत्मा में ही रति है। क्रियावान, वो क्रिया से युक्त सात्विक कर्म को करता है। क्रियावान का मतलब सात्विक कर्म को, यानी स्वाध्याय, सत्संग, ये सात्विक कर्म को करता है। ऐसा ब्रह्मविदाम वरिष्ठ,
ऐसे जो ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्म में रमण करने वाला, ब्रह्म विदाम, ब्रह्म तत्व को जानने वाला, वही संसार में ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ है। उसी को श्रेष्ठ बताया, क्योंकि ऐसा प्रकृत सर्वभूते ब्रह्मादि स्तव प्रजनते, ब्रह्मादि से लेकर के चीटी पर्यंत तक जो व्याप्त है, ऐसा जो परमात्मा सर्वभूते ही, संपूर्ण भूत प्राणी में विराजमान है। सर्वभूते ही, ये जो शब्द आया है तृतीया का बहुवचनांत है। इत्थम भूत लक्षण एक सूत्र है पाणिनि में, उससे तृतीया विभक्ति हुई है। जैसे लोग कहते हैं जटा भी तापस, एक शब्द है जटा भी तापस, तपस्वी तो है, लेकिन लोग कहते हैं कि तपस्वी क्यों है, बोले बहुत जटा जुट है। जिसके लंबे चौड़े जटा होते हैं उसको कहते हैं जटा भी, और जो जटा को रखे है उसको कहते हैं तपस्वी। जटा से युक्त है इसलिए तपस्वी है, वास्तविक में तपस्वी नहीं है। वहां तपस्वी की निंदा की गई है कि वास्तविक तपस्वी नहीं है, जटा बाल को बढ़ाया है इसलिए तपस्वी लोग कहते हैं। तो कहते हैं जटा भी तापस। जैसे ये शब्द का प्रयोग आता है, ऐसे प्राण ही ऐसा सर्वभूतेर विभाति, जो अखंड चेतना है, प्राण है, वो संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है। बीजानन विद्वान, जो ज्ञानी जन उसको जानते हैं, इसलिए भगवान के चरणारविंद का आश्रय लेते हैं। जगत सृष्टा जो परमात्मा है उनके चरणों में धन्यवाद देते हैं। इसलिए नातीवादी व्यर्थ प्रलाप नहीं करते, व्यर्थ जो है ना तर्क वितर्क नहीं करते। आत्म क्रीड़ा आत्मनि एवं क्रीड़ा क्रीडनम यस्य, जो आत्मा में ही रमण करता है, जिसके जीवन में बाहर में तो जो कर्म है विधि कर्म करता है, लेकिन अंतःकरण में भगवत चिंतन करता है, दूसरे की चिंतन ही नहीं करता। आत्मन्येव च रति रमणम प्रीतिर यस्य स आत्मरति, आत्मा में ही रमण करता है, आत्मा का ही चिंतन करता है। मयेव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसस्यसि मयेव अत ऊर्ध्वम न संशय। मेरे में मन दो, मेरे में जो है अपना चित्त वृत्ति दे। मयेव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसस्यसि मयेव, जब मेरे में आप मन दे दोगे अत ऊर्ध्वम न संशय, संसार के जो बंधन है तुम्हें नहीं आएगा। ये जो संसार का बंधन है इसकी निवृत्ति हो जाएगी। तत्चिंतनम तत्कथनम अन्यो अन्यम प्रबोधनम, ऐसे कहा गया है। इसलिए यहाँ वेद भगवान का आदेश है कि आत्मा में ही रमण करे, आत्मा का ही चिंतन करे। यही संसार से पार होने का एकमात्र मार्ग है, ऐसे यहाँ बताया। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम नमो नारायण महाराज जी। जी जी जय श्री जी जी हरि ओम हरि ओम। ओम नमो नारायण स्वामी। हरि ओम हरि ओम। ओम नमो नारायण। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। राम स्वामी जी। जी ओम जय श्री कृष्ण जी हरि ओम।
नमो नारायण स्वामी जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय साकर नमन स्वामी जी, श्री कृष्ण। हरिओम 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 स्वामी जी। हरिओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। जी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। स्वामी जी।